स्वागत है आपका NSIS में। मैं रवि कुमार आज से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत कर रहा हूँ। इससे अलग प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। यह जो आपका रहेगा कुछ हॉट टॉपिक्स पर रहेगा। यह हमेशा नहीं दिया जाएगा, सप्ताह में कोशिश किया जाएगा कि कम से कम एक टॉपिक दे दिया जाए जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इसमें रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, जैसा आप लिखा देख रहे हैं, क्वाड के बारे में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ध्यान दीजिए। सिक्योरिटी डायलॉग ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनौपचारिक संगठन के रूप में सामने आया है। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे पीछे वर्ल्ड का मानचित्र देख रहे हैं। जैसा कि पता है, जो चाइना है, यहाँ पर चाइना है। ठीक है, इस लोकेशन को ध्यान दीजिए, यहाँ पर चाइना है। ठीक है, ये जो है प्रशांत महासागर है और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है और ये जो है हिंद महासागर है। तो चाइना का इधर एक दशक से ये काफी प्रयास रहा है कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में उसका प्रभाव स्थापित हो। इसके चलते हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में इसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। इसके अलावा यहाँ जो उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है, इस जगह देखिए उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है, ये जो है जापान है। ठीक है, यहां पर जो है आपका ताइवान है और ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। ठीक है, चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है और अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन DC। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, चाइना जो है अपना प्रभाव प्रशांत महासागर प्लस हिंद महासागर में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाह रहा है। इस स्थिति में अमेरिका काफी चिंतित है, क्योंकि उसकी भी इच्छा है कि वो हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को कायम रखे। उसका तो प्रभाव शुरू से है ही, वो कायम रखना चाहता है और चीन इसमें घुसपैठ करना चाहता है। अगर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों के क्षेत्रों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र को कहा जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंद प्रशांत रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। आखिर इसका महत्व क्यों है? ठीक है, क्यों चाइना और अमेरिका जैसी शक्तियां जो हैं इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा कारण है कि हिंद और प्रशांत जो क्षेत्र है संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी समुद्री संसाधन होते हैं प्लस जो ऑयल और नेचुरल गैस समुद्र में भी पाए जाते हैं, आप जानते हैं। और दूसरा जो है, इन दोनों महासागरों से आपका मैक्सिमम जो है विश्व का मैक्सिमम ट्रेड भी होता है। ठीक है, पहला तो एक सिंपल सा कारण है जो प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ छुपे हुए कारण है। ठीक है, चीन का प्रभाव जो है यहाँ पर काफी बढ़ चुका है। इसे कहा जाता है ईस्ट चाइना सी, प्रशांत महासागर का ही पार्ट है, और इससे कहा जाता है साउथ चाइना सी। ठीक है, SCC साउथ चाइना सी, और ये है ईस्ट चाइना सी।
साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चीन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ चुका है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जिसके कारण चीन का जो है जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ विवाद चल रहा है। लेकिन चूंकि क्वाड का हम लोगों को चर्चा करना है, तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसमें ये देखना होगा कि इस डायलॉग में क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 कंट्रीज हैं। तो 4 कंट्रीज कौन कौन है? पहला जो है यूएसए है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन है। दूसरा भारत है, जिसका राजधानी जो है नई दिल्ली है। तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, जिसका राजधानी कैनबरा है। चौथा जो है जापान, जिसका राजधानी टोक्यो है। ठीक है, इन 4 देशों के द्वारा एक अनौपचारिक समूह बनाया गया है जिसे क्वाड का नाम दिया गया है। हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उस पर आपसी विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इस संगठन को बनाया गया। ठीक है, और जो इसका छुपा हुआ उद्देश्य है वो है चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करना। ठीक है, अमेरिका चूंकि काफी दूर है, इस कारण वह हिंद प्रशांत के तट पे जो प्रमुख देश हैं, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो और भारत हो, उनको मिला करके इस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहता है। अब इसके स्थापना की बात करते हैं क्वाड की। ठीक है, देखिए क्वाड अनौपचारिक संगठन है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, इसलिए इसके स्थापना की बात की जगह जो है विकास की बात करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अभी तक ना तो यह संस्थागत रूप ले सका है, न ही इसका कोई हेडक्वार्टर है। तो विकास कब हुआ? तो विकास जो इसका हुआ 2007 से शुरू हुआ। ठीक है, 2007 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। ठीक है, उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र के जो लोकतांत्रिक देश हैं, वे हिंद और प्रशांत क्षेत्र की समस्याओं पर, अलग अलग जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि इन्होंने लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग कर दिया था, तो चीन जो है अपने आप बाहर चला गया था, यानी कि वो चीन को इसमें रखना नहीं चाहते थे। समझ रहे हैं ना कि जापान के प्रधानमंत्री का क्या उद्देश्य था? जब उन्होंने ये घोषणा किया, ठीक है, तो अमेरिका तो तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि चीन का किसी भी तरह से इन दोनों महासागरों के आसपास के जो रीजन्स हैं और महासागर के जो संसाधन है उस पर इसका प्रभाव बना रहे, क्योंकि ये तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साउथ चाइना सी। ठीक है, जब ये स्थिति आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत जो था पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जापान के इस प्रस्ताव पर, इसलिए वो आनाकानी करता रहा इस मामले पर। ठीक है, कारण स्पष्ट था, एक तो भारत का एक पड़ोसी देश था चाइना, और व्यापारिक सहयोगी भी पहले या दूसरे स्थान पर रहता है, अब जानते हैं चीन। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का जहां तक बात है, इसका सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चाइना ही है। ठीक है, इसके अलावा चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पढ़ने को आते हैं, जो अर्थव्यवस्था का इसका आधार बनता है। तो इसने तो पूरी तरह से इनकार कर दिया, एक तरह से समझिए। तो इस संगठन का विकास को जो है आप 2 चरणों में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो चरण है 2007 से 2017, और दूसरा जो चरण है 2017 से 2020। ठीक है, पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया और भारत जो था, जापान और अमेरिका के जो प्रस्ताव थे उसके प्रति अनिच्छुक रहा। ठीक है, बस इतना ही समझना है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, विश्व 17 से। ऐसा हुआ कि फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, ठीक है, मनीला में आसियान की बैठक थी। वहां डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, उन्होंने फिर से क्वाड का मुद्दा जो है छेड़ दिया। ठीक है, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जो भी आपके क्वाड के मेंबर्स बनने वाले थे, हर देश के साथ चीन के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सारे ने, सभी को लगा कि अब क्वाड का जो है अनौपचारिक रूप से गठन और वार्ता शुरू हो ही जानी चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले अमेरिका का बात करते हैं, ठीक है। यूएसए जो आप जान रहे हैं कि तिब्बत के मुद्दे पर विवाद बढ़ना शुरू हुआ, हांगकांग के मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे पर, इस सारे विश्व 17 से विश्व 20 तक की घटनाओं को मैं बता रहा हूं। झिंगजियांग के मुद्दे पे, इसके अलावा व्यापार युद्ध, और पिछले वर्ष कोविड-19 के मुद्दे पे चीन पर आरोप लगाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कि जो कोविड-19 से संबंधित वायरस, कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है वो चीन से ही हुई, ठीक है, चीन के वुहान शहर से, ठीक है। जब ये आरोप लगाया गया तो काफी विवाद बढ़ा, और तिब्बत मामला आप जानते ही हैं, हाल ही में एक विधेयक भी पारित हुआ है, ठीक है, जिसमें तिब्बतियों को अपना नेता चुनने का संवैधानिक अधिकार है। इस चीज को स्पष्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा, उस बिल में अब कानून बन चुका है। दूसरा, जो हांगकांग में लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा है छोटे-छोटे तरीके से, ताइवान को परोक्ष रूप से अमेरिका का समर्थन प्राप्त है ही, ठीक है। और झिंगजियांग जो है उइघुर मुस्लिमों के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र, ठीक है। ये चाइनीज मुस्लिम है जिन पर कहा जाता है, अलग अलग देशों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि तरह तरह से चीन द्वारा उइघुर मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ है झिंगजियांग प्रांत, ठीक है। तिब्बत यहाँ है, ठीक है, ये ताइवान यहाँ है, ठीक है। झिंगजियांग प्रांत में आप उइघुर मुस्लिमों के बारे में बहुत कुछ पढ़ते होंगे पेपर में। इन मुद्दों पर अमेरिका के साथ विवाद है, तो अमेरिका के साथ विवाद को आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके 17 से 20 तक के विवाद थे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है 2007 से 2017 तक क्वाड के सदस्य के रूप में शामिल होने से बचता रहा, ठीक है। लेकिन विश्व 20 में जब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के मामले पर जांच की मांग कर दी कि चीन की इसमें जो डाटा चुराने की जो भूमिका की बात हुई थी, जब जांच की मांग कर दी तो चीन जो है काफी नाराज हो गया, ठीक है। और उसने ऑस्ट्रेलिया से जो मांस के आयात होते थे, कोयला के आयात होते थे, इन पर रोक लगा दिया और अपने स्टूडेंट्स को भी ऑस्ट्रेलिया जाने से रोकने का प्रतिबंध लगा दिया, कुछ समय के लिए एक तरह से निलंबित कर दिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी विवाद जो है चाइना के साथ हो गया, ठीक है। अब भारत का आते हैं। जून 17 में आप जानते हैं कि डोकलाम में, ठीक है, डोकलाम सिक्किम सीमा पर है, ठीक है। डोकलाम में 70 दिनों तक चाइनीज सैनिक ने कुछ क्षेत्रों में घुसपैठ करके कब्जा करने का प्रयास किया था। हालांकि भारत के द्वारा प्रभावी कूटनीति के कारण उसकी यह मंशा सफल नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद 2018 में, ठीक है, वुहान में, यहाँ वुहान है जहां से कोरोना वायरस उत्पत्ति का आरोप लगा है, वुहान में जो है भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता हुई। और 2019 में महाबलीपुरम में एक बार और वार्ता हुई। भारत ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि चीन के साथ अच्छे संबंध को रखा जाए, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि आप यहां देखते हैं, लेकिन विश्व 20 के
मई महीने में आप लोग पढ़े होंगे कि लद्दाख में किस तरह से चीनी सैनिकों के द्वारा घुसपैठ किया गया, ठीक है। तो भारत का भी भरोसा जो था इस ढंग से लगा कि अब एक क्वाड जैसे संगठन की जरूरत है, ठीक है। तो इस ढंग से चीन के द्वारा प्रत्येक देश को कहीं ना कहीं से अपनी अवसरवादी नीति का शिकार बनाया गया, अपनी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया गया, ठीक है। इन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो है चारों देश अब एक तरह से समझ लीजिए कि अब सहमत हो चुके थे, ठीक है, कि क्वाड को जो है अब औपचारिक रूप से मान्यता चारों देशों के द्वारा दे दी जाए। इसी का परिणाम था, देखिए फिर क्या हुआ। पहले जो क्वाड देशों की वार्ता जो होती थी अधिकारी स्तर पर होते थे, उससे क्या किया गया, बदलकर विदेश मंत्री के स्तर का वार्ता में बदल दिया गया। यानी कि अब विदेश मंत्री जो है उसमें भाग लेंगे उन वार्ता में, चारों देशों के विदेश मंत्री। अभी तक शिखर वार्ता जैसा कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन एक बार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक सितंबर में होती है, चारों देशों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो साइड लाइन में मिले थे बैठक के दौरान, लेकिन उससे कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई कि प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2 वर्ष में मिलेंगे। लेकिन विदेश मंत्रियों की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ये पहला कदम था, ठीक है। दूसरा कदम जो आपका हुआ 2006 से केरल का जो मालाबार तट है, ठीक है, ये है, वहां जो है यूएसए और चीन के बीच, यूएसए और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है, ठीक है, रेगुलर चल रहा था। इसमें 2017 में पहले क्या किया गया, जापान को शामिल कर लिया गया, और 2020 में चीन के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। अब जो है चारों देश जो है शामिल हो चुके हैं, ठीक है। ये 2 कदम उठाए गए, ठीक है, ये काफी प्रभावी कदम थे। चीन का आरोप है कि यह नाटो की तरह संगठन बनाने की कोशिश जो है इंडो पैसिफिक रीजन में की जा रही है। हालांकि यह आरोप पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि नाटो एक ऐसा संगठन है जहां पर माना जाता है कि अगर किसी एक देश पर भी आक्रमण होता है तो जो भी नाटो के सदस्य देश हैं उसे अपने ऊपर आक्रमण मानते हैं। और यह एक तरह का संधि है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत एक देश पर भी अटैक होता है तो सारे देश जो है मिलकर मुकाबला करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी संधि नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए नाटो से तुलना करना इसका बेकार है, ठीक है। चीन का एक तरह से समझ लीजिए कि आधारहीन तथ्य है वो, ठीक है, और जो उसका प्रभाव है हिंद और प्रशांत क्षेत्र पर उसको बनाए रखने के लिए इस ढंग के वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भविष्य क्या है, तो इसका भविष्य जो है समझ लीजिए तो एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। एक तो आपका हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपका शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होगा अगर यह संगठन मजबूत होता है तो। और दूसरा जो है भविष्य में वियतनाम जैसे देश, उसका भी चीन से काफी विवाद चल रहा है, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ठीक है, ये लोग, ये सारे कंट्रीज भी जो है क्वाड में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया को कि ऐसा ना हो कि अमेरिका का ज्यादा प्रभाव बढ़ जाए इस क्षेत्र में, ठीक है। यह भी भारत जैसे देशों के लिए एक समस्या से कम नहीं है। जिस ढंग से चीन का प्रभाव बढ़ना जो है हिंद महासागर में भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, अमेरिका का भी ज्यादा प्रभाव बढ़ना जो है वो भी भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो है नेतृत्व जो है पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में चला जाए, ठीक है। तो एक समानता के आधार पर एक
संस्थागत स्वरूप देना चाहिए क्वाड को, ठीक है, जिसका अपना मुख्यालय हो, एक नीति हो, उद्देश्य हो, केवल ये संगठन जो है कागजी बनकर न रह जाए, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक था ये मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब भी आप इस ढंग का प्रश्न आता है, ठीक है, क्वाड से आपका जोड़ सकता है चाइना को, ठीक है, चाइना क्यों विरोध कर रहा है, अथवा अमेरिका का क्यों इंटरेस्ट है, अथवा ये भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत को इसमें एक्टिव रूप से भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस ढंग से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आज जो डिस्कशन किया गया है उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, और जब भी आप इसका उत्तर लिखेंगे एक मैप आपको बना देना है, ठीक है, और उसके सदस्य देश, अलास्का भी जो अमेरिका का हिस्सा है, चारों सदस्य देशों को स्पष्ट रूप से दिखा देना है, ठीक है। उसके पर्पज को दिखाना है, उसके विकास को 2 चरण में दिखाना है, ठीक है। चाइना क्यों विरोध कर रहा है उसको दिखाना है, ठीक है। क्या उद्देश्य है क्वाड का जो गठन करने का उसको दिखाना है, ठीक है। इस ढंग से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद।